किसी की निंदा करना एक प्रकार का अवगुण तो होता ही है, बल्कि इसी के साथ ये एक बहुत बड़ा अपराध भी होता है। और दूसरों की निंदा करने से किसी के जीवन में कुछ बदलाव तो नहीं आता है, बल्कि इसके कारण आप में ये अहंकार जरूर आ जाता है कि वो व्यक्ति तो इस प्रकार का है, उसमें तो ऐसी ऐसी कमियां हैं और मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ। ऐसा इंसान अपने बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो उस समय हम अपने अंदर की, अपने स्वयं की बुराइयों को नहीं देख पाते हैं। और जब निंदा करना ही किसी इंसान की आदत बन जाती है तो फिर वो इंसान हर वक्त दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है, और ऐसे इंसान का सकारात्मक नजरिया भी धीरे धीरे नकारात्मकता में बदलता जाता है। तो निंदा करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर फिर भी कुछ लोग दूसरों की निंदा करके बड़े ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी की निंदा करके एक बहुत ही अच्छा और कोई बड़ा काम कर दिया है। तो ऐसे लोगों को निंदा में ही रस प्राप्त होता है। किसी की भी निंदा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत ही बुरी बात होती है। और निंदा करने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधु, परिवार और पड़ोसी की ही निंदा करते हैं, जबकि इन लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता भी होता है, मगर फिर भी लोग इनकी निंदा करते रहते हैं। माना कि किसी की निंदा करते हुए इंसान को पल भर का आनंद जरूर मिल सकता है, लेकिन ऐसा करने से आप अनजाने में ही सही पर अपने आप का बड़ा नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि निंदा करने की वजह से आपकी बड़ी ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती जाती है, जिसका उपयोग आप किसी अच्छे कामों में भी कर सकते थे। इसलिए जो शिक्षित व्यक्ति होता है और जो अपने जीवन में सफल है या भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इतना काम होता है कि किसी की निंदा करने का उसके पास वक्त ही नहीं होता है। और जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि उन्हें अपने जीवन में आगे करना क्या है। और इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति निंदा करने की वजह से अपने आसपास के लोगों के विश्वास को भी खो देते हैं, जिसके कारण लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। और इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को जीवन में अकेलेपन का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ किसी की भी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। तो अगर आप भी दूसरों की निंदा करते हैं तो एक बार अकेले में बैठकर केवल 10 मिनट के लिए ये जरूर सोचिए कि आप इस दुनिया में केवल क्या दूसरों की निंदा करने के लिए ही आए हैं? तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं। तो फिर लोग किसी की निंदा क्यों करते हैं? हर कोई अपने आसपास की सच्चाई को जानता है और ये जीवन जो हमें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है ये बड़ा ही सुंदर है, तो उसको व्यर्थ के अवगुणों में उलझाकर इसकी सुंदरता को नष्ट क्यों करें? और फिर भी अगर आप में दूसरों की निंदा करने की आदत है तो तुरंत ही उसे छोड़ दें। और अगर आपको फिर भी किसी में बुराई दिखती है तो आप केवल उसी व्यक्ति को ही अकेले में उसकी बुराई के बारे में उसे बताइए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उस व्यक्ति में सुधार आ जाए और आप भी निंदा करने के पाप से बच जाएंगे। और अगर वो एक अच्छा व्यक्ति होगा तो आपके इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएगा। और अगर वो बुरा व्यक्ति होगा
तो वो आपसे दूरी बना लेगा, लेकिन इन दोनों बातों में ही आप उसकी निंदा के पाप से बचे रहेंगे। और ये भी संभव है कि आप ऐसा करके किसी को बदलने में उसकी मदद भी कर पाएंगे। पर इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको केवल दूसरों की निंदा करने में ही आनंद मिलता है, और ऐसे लोगों को बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जैसे ये एक प्रसंग भी आता है कि एक बार राजा के दरबार में ब्राह्मणों को भोजन कराने का आयोजन किया जा रहा था, और उस भोज में ब्राह्मणों के लिए 56 भोग बनाने की तैयारियां महल के खुले हुए आंगन में चल रही थी। पर उसी वक्त वहां अनजाने में एक हादसा हो जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मणों के लिए भोजन खुले आंगन में बनाया जा रहा था, उसके ऊपर से एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप दबोचकर वहीं से निकल रही थी। और उसी वक्त उस सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ी सी फुंकार भरी, और उसके साथ ही उसने अपने मुंह में से बहुत सारा जहर भी उगल दिया। फिर उसके मुख से निकला हुआ जहर वहीं नीचे पक रहे भोजन के व्यंजनों में जा गिरा। इस घटना का वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला, और फिर अनजाने में ही वो जहर मिला हुआ भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। और फिर उस भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के घास में समा जाते हैं। फिर राजा को जब इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उस राजा को बहुत ही दुखी कर डाला, और राजा को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप तो बहुत ही बड़ा होता है। और उधर यमलोक में भी यमराज के लिए ऐसे में अब सबसे ज्यादा और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि यमराज भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस पाप का भागीदार कौन है, और वो इस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दे। वहाँ सबसे पहला नाम राजा का ही आता है, क्योंकि राजा ने ही ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फिर यमराज के मन में दूसरा नाम राजा के रसोइये का आता है, क्योंकि उसने ही ब्राह्मणों के लिए वो महाप्रसाद तैयार किया था। फिर यमराज के मन में तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर वहीं से ले जा रही थी जहां ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया जा रहा था। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर भी विचार किया, लेकिन फिर भी यमराज काफी लंबे समय तक कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस ब्रह्म हत्या का दंड दिया जाए तो किसको दिया जाए। फिर उधर इस घटना के बारे में सुनकर और इस घटना की जानकारी लेने के लिए कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उन ब्राह्मणों ने एक महिला से राजमहल जाने का रास्ता पूछ लिया। तो उस महिला ने ब्राह्मणों को महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ ही साथ उस महिला ने राजा की निंदा करने के उद्देश्य से और ब्रह्म हत्या की इस घटना का उपहास करने के उद्देश्य से हंसते हुए उन ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। और इतना कहकर ही वो महिला हंसते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने ये बात कही तो तुरंत ही उधर यमराज ने भी ये फैसला कर लिया कि उस ब्राह्मण भोज में ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इसी महिला के खाते में दिया जाएगा। और अब ये महिला ही उन ब्राह्मणों की मृत्यु के दंड को भोगेगी। ये सुनकर यमराज के यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों।
तब यमराज ने अपने यमदूतों को बताया और कहा कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया, क्योंकि ये सभी तो इस अपराध से बिल्कुल ही अनजान थे। लेकिन इस महापाप का और इस दुखद घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान करते हुए जरूर मजा लिया है। तो इसलिए इस ब्रह्म हत्या का ये पाप इसी के खाते में जाएगा और फिर यमराज जी उस महिला को उसके पाप की सजा अपने हिसाब से दे देते हैं। दास के कहने का तात्पर्य भी केवल यही है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम किसी की निंदा करते हुए झूठ मूठ का आनंद लेते रहते हैं। निंदा करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल को भूल जाता है और इसलिए वो इस जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है और निंदा करने से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है।